बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ हब। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट किया था क्लास 9 की मैथमेटिक्स से। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या कह रहे हैं, चेक वेदर log ऑफ x इंटू 7 माइनस एक्स इज डिफाइंड फॉर। ये जो हमें गिवन दिया है यह इन जो वैल्यूज़ में डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करो का। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफाइंड हो रहा है, या ये x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइंड हो रहा है, या x इज इक्वल टू 6 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 पे ये जो है ना डिफाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमने चेक करना है। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे x इज इक्वल टू 0 पे, इसको चेक करेंगे कि ये इस पे डिफाइंड होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो लेट करें log ऑफ x इंटू 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। लेट किया हमने इसको जो है ना y के इक्वल। ठीक है, ये log x जो है ना इसके बेस में है। ठीक है, इसके साथ इस तरह नहीं है, log ऑफ x ये इस तरह नहीं है। ठीक है, ये है log ऑफ x नीचे बेस में अलग है। ठीक हो गया, ये गलत है और ये वाला ठीक है। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पे है log ऑफ x जो है ना बेस में। ठीक है, इंटू ये माइनस 7x, अब जो है ना ये इसके साथ है इज इक्वल टू वाई। ये जो है ना हमने इसको y के इक्वल लेट किया। ठीक हो गया, अब हमने जो है ना log को ख़त्म करना है। किस तरह ख़त्म करेंगे, ये x एज इट इज़ रहेगा अपने बेस में, इन दोनों की जगह हम चेंज करेंगे, ये दो है ना इनकी जगह, इसको इधर लाएंगे इसके पावर में। ठीक है, इसको इसके पावर में लाएंगे और इसको इधर भेजेंगे तो ये log ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, अब देखें तो x की पावर y आ गई इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। ठीक है, इसको मैंने इस तरफ भेजा और इसको जो है ना इधर पावर में लाया। ठीक हो गया, अब आगे देखें मजीद। अब हमने क्या पुट करना है, x की जगह में 0 पुट करना है ना, तो लिखो 0 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 0। ठीक है, यहाँ x क्या है 0 है, पावर क्या है y है, इज इक्वल टू 7 माइनस 0। तो 0 की पावर आप जितनी भी लगाओ ऊपर 2 3 4 5 जो भी लगाओ 0 ही आएगा, तो वो 7 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है ना x इज इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद देखें पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है x इज इक्वल टू 1, ये डिफाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करना है। ठीक है, लेट करो log ऑफ x इंटू 7 माइनस एक्स को y के इक्वल। ठीक है, y के इक्वल करो या आप किसी और जो है ना अल्फ़ाबेट के इक्वल इसको ले लो, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे y के इक्वल लिया है। अब देखो यहाँ से जो है ना हमने log ख़त्म करना है, ये log जो इसको ख़त्म करना है, तो क्या करेंगे इसको इस तरफ ले जाएंगे और ये y को इसके पावर बनाएंगे। ठीक है, तो log ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। ठीक हो गया, अब देखो 1 की पावर क्या है y, x की जगह में लिखा 1, पावर क्या है y एज इट इज इक्वल टू 7 माइनस 1 की माइनस एक्स की जगह में हमने 1 लिखा। ठीक है, अब आगे देखें तो 1 की पावर y इज इक्वल टू 6। ठीक है, 1 की पावर आप जो भी रखो ऊपर वो 1 ही आता है। ठीक है, 1 की पावर 1 रखो 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह 1 की पावर 2 रखो 1 आएगा, 1 की पावर 3 रखो 1 आएगा। ठीक है, तो ये जो है ना x इज इक्वल टू 1 इस पे डिफाइंड नहीं हो रहा है। ठीक हो गया, अब आगे देखें पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 6 पे चेक करो कह रहा है। 6 पे हम चेक करते हैं, तो ये जो है ना एक ही ये सेम है। ठीक है, क्वेश्चन में ये हमें गिवन दिया है, हमने कोई दूसरा लेना नहीं है। लेट किया मैंने इसको y के इक्वल। ठीक हो गया, अब मैंने log किस तरह ख़त्म करना है, इसको जो है ना x की पावर में लाऊंगा और इसको दूसरी साइड में शिफ्ट करूंगा। ठीक है, तो दूसरी स्टेप में मैंने इसको इधर पावर पे लाया और इसको दूसरी साइड में शिफ्ट किया, तो log ख़त्म हो गया। अब वैल्यू पुट करो x की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो 6 आएगा और y एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 7 माइनस 6, ये 1 आएगी। ठीक है, अब 6 में कितना पावर लगाऊं तो वो 1 आ जाएगा। 6 पे पावर जो है ना 0 लगाएंगे तो वो 1 के इक्वल होता है। 6 पे पावर 1 लगाएंगे तो वो 6 के इक्वल होगा, और 6 के ऊपर पावर 2 लगाएंगे तो 36 बन जाएगा। इस तरह जितने भी आप पावर लगाते जाओगे पावर बढ़ता जाएगा। ठीक है, किसी भी नंबर की जो है ना पावर 0 हो तो वो जो है ना 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो हमने क्या लिखा है आगे, 6y इज इक्वल टू 1, इट इज़ डिफाइंड इफ y इज इक्वल टू 0। अगर हम y की जगह में 0 पुट करते हैं तो ये जो है ना डिफाइंड होता है। किस तरह होता है, 6 की जगह में 0 पुट करो तो 1 बनेगा और ये 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, y जब हम 0 पुट करेंगे तो ये डिफाइंड होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, 0 के अलावा अगर हम 1 2 3 जो भी पुट कर रहे हैं उस पर डिफाइंड नहीं होता है। ठीक हो गया,
अब देखें इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का है, मतलब 7 भी है 8 भी है 9। ग्रेटर देन कहा तो ये दोनों आ गए, इक्वल टू कहा तो 7 भी आता है। ठीक हो गया, ये बात समझ में आ गई। अगर सिर्फ ग्रेटर देन होता तो 8 और 9 आते। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू भी कहा है तो 7 भी आएगा। ठीक है, 7 से ऊपर 7 भी शामिल है इसमें। अब हमने लिया x इज इक्वल टू 7 8 9। ठीक हो गया, लेट करें इसको जो है ना y के इक्वल लिया हमने। ठीक है, इस पे चेक करना है तो y के इक्वल लिया। लॉग को किस तरह खत्म करना है आपको पता हो गया अभी। इसको इसकी पावर पे लाओ, इसको दूसरी साइड में शिफ्ट करो। ठीक है, तो लॉग खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 7 को पहले पुट करके चेक करेंगे इस पे डिफाइंड होता है या नहीं। ठीक है, x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 7 क्या होगा, 0 बन गया। ठीक है, तो ये 7 की पावर y। अब क्या 7 के ऊपर पावर क्या पुट करें, 0 आएगा। 7 के ऊपर 0 पुट करोगे तो 1 आएगा। 7 के ऊपर 1 पुट करोगे तो 7 आएगा। 7 के ऊपर 2 पुट करोगे तो 49 आएगा। ठीक हो गया, तो ये जो है ना x इज इक्वल टू 7 पे डिफाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू 8 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 8 पे चेक करेंगे तो x की जगह में लगाया 8, y की पावर पे y एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 7 माइनस 8। ठीक है, 8 की पावर y इज इक्वल टू ये क्या आएगा, -1 बन गया। ठीक है, ये जो है ना 8 की पावर पे क्या लगाएं तो -1 आएगा। 0 लगाएंगे तो 1 आएगा, -1 तो नहीं आता है, सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, तो ये भी जो है ना डिफाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है, इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0। अब आगे क्या लिखेंगे, इट इज नॉट डिफाइंड एट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। x से जो है ना 7 हो या 7 से बड़े नंबर हो, इस पे जो है ना ये डिफाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक एंड वाइस वर्सा। हमें जो एक एक्सपोनेंशियल में दिया होगा उसको हमने लॉगरिथमिक में चेंज करना है। ठीक है, और जो है ना लॉगरिथमिक फॉर्म में हमें जो दिया है उसको एक एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। ठीक है, एक एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में चेंज करेंगे और लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 में देखें, log 6 216 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये यहाँ पे बेस में है। ठीक है, 216 इज इक्वल टू 3। अब लॉग को किस तरह खत्म करेंगे, मैंने बताया था कि ये जो है इसकी पावर पे लाएंगे, इसको दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो जो है ना पावर ये लॉग खत्म हो जाएगा। अब देखें, सबसे पहले क्वेश्चन को एक दफा लिखा, लिखने के बाद अब यहाँ पे देखें तो ये 6 की पावर पे आ गया 3 और ये उस तरफ शिफ्ट होकर 216 हो गया। ठीक है, हमने सिर्फ इसका लॉग खत्म करना है और मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया। यहाँ पे जो है ना इसको यहाँ इसकी पावर पे लाओ, इसको दूसरी साइड में शिफ्ट करो तो लॉग खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पार्ट नंबर 2, 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 2401। इसको हमने लॉगरिथमिक में चेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले जो है ना क्वेश्चन को एक दफ़ा लिखो। अब देखें तो यहाँ पे 7 की पावर 4 है, ये पावर कहाँ से आ गई है, दूसरी साइड से आ गई है ना, ये इधर से उधर गया है। ठीक है, तो अब देखें तो log 7 तो एज इट इज आएगा ना। अब ये पावर और इसका जगह आपस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरफ अपनी जगह में आएगा और ये पावर उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये log 7 2401 इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। ठीक है, अब देखें आगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है, log 5x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है तो लॉग खत्म करना है। ये लॉग जो है ना इसको खत्म करेंगे तो ये सबसे पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा लिखा, लिखने के बाद अब देखें ये 5 की पावर क्या बनेगा, 5 बनेगा। जब ये यहाँ से उठ के इसकी पावर में आएगा, ठीक है, तो x जो है ना इस तरफ आएगा। ठीक है, 5 की पावर 5 बन गया इज इक्वल टू x। ठीक हो गया, अब देखें इसके बाद पार्ट नंबर 4। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कह रहा है, b की पावर -3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 27। ये जो है ना हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इसको जो है ना हमने लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है। ये एक एक्सपोनेंशियल में है, एक एक्सपोनेंशियल में हमने इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखें b की पावर -3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 27। हमने एक दफ़ा इसको लिखा। अब देखें ये जो है ना यहाँ से यहाँ ये b क्या है, लॉग की बेस है। ठीक है, लॉग के बाद जो बेस पे आएगी b, ये एज इट इज यहाँ पे बेस पे लिखो। ठीक है, अब देखें तो 1 डिवाइड बाई 27 को हमने इस तरफ भेजना है और इसको जो है ना इस तरफ भेजना है। ठीक है, तो ये जो है ना लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा है, 1 to 5 की पावर x डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 25। 1 to 5 की पावर है। ठीक है, ये जो है ना ऊपर ये पूरी इसकी पावर है। ठीक है, इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 3 आई है। ठीक है, अब हमने इसको लॉग पे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा लिखो, लिखने के बाद अब देखो तो यहाँ पे लॉग लिखा
1 to 5 को एज इट इज इसके बेस में लिखो इस तरह। x डिवाइड बाई 3 को दूसरी साइड में शिफ्ट करो और इसको इधर लाओ तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे पार्ट नंबर 6 में देखो तो log 10 और 10 की पावर 12 इज इक्वल टू y। इसका हमने क्या है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे क्या है, log 10 10 की पावर 12 इज इक्वल टू y है। सबसे पहले क्वेश्चन को एक दफा लिखा, लिखने के बाद अब देखें ये 10 एज इट इज आ गया, ये वाला 10 जो है एज इट इज आ गया और ये y इधर इसकी पावर पे चला जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 10 की पावर 12 उस तरफ चला जाएगा, तो ये जो है ना एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है, 256 की पावर x डिवाइड बाई 4। ठीक है, 256 की पावर x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 64। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, लॉग। ठीक है, जिसके आगे लॉग लिखा हुआ हो उसको हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, अगर लॉग ना हो तो हमने उसको फिर लॉगरिथमिक में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 256 x की पावर x डिवाइड बाई 4, ये पावर हो गई, ये पूरी x डिवाइड बाई 4। ठीक है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 64। अब देखो यहाँ पे लॉग लगाओ, इसको एज इट इज लॉग की बेस में लिखो। ठीक है, इस तरह, और इसको अब यहाँ पे शिफ्ट करो। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 64 को। ठीक है, और इसको ऊपर से यहाँ पे भेजो तो ये जो है ना यहाँ पे लॉग पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में हमें क्या कह रहा है, log 3x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये इस तरह देखें, log 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखें इसको किस तरह हम जो है ना एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा लिखो, लिखने के बाद जो है ना आगे फिर आंसर लिखो तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल को इसको एक्सपोनेंशियल पे कन्वर्ट करेंगे। अब ये 3 जो है ना इसको एज इट इज यहाँ पे लिखो, लिखने के बाद ये 2 जो है ना इसको डायरेक्ट उठा के इसकी पावर पे लाओ और जो है ना इक्वल टू करके एक्स क्यूब प्लस 1 को उस तरफ शिफ्ट करो तो ये जो है ना एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है आपके पास। इसके बाद है पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में हमें क्या कह रहा है, log 5 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। ठीक है, log 5 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये एक दफ़ा क्वेश्चन को लिखा। अब देखें जिसको हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है तो 5 की पावर क्या बनेगी, ये 1 बनेगी, इधर आएगा तो। ठीक है, और इज इक्वल टू ये पूरा एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा, तो ये जो है ना इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में हमारे पास क्या है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक है, तो अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर क्यूब, हमने एक दफ़ा क्वेश्चन को एज इट इज लिखा। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पे जो है ना 2 की पावर क्यूब इस तरफ है और 2x प्लस 1 इस तरफ है। हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह आपस में चेंज करेंगे, इसको इस तरफ लाओ, इसको इस तरफ लाओ। ठीक है, 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक हो गया, ये यहाँ पे दिया, आप इसको उनकी जगह आपस में चेंज करो। ठीक है, इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ लाओ। ठीक हो गया, अब इसके बाद आप लॉग लगाओ तो इजी से सॉल्व होगा। log 2 इंटू इसको इस तरफ लाओ, अब इसको दूसरी साइड में शिफ्ट करो तो ये जो है ना 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बनेगा और ये जो है ना हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।